श्री गणेशाय नमः। गणेश भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आज मैं आपके लिए चैत्र मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा लेकर आया हूँ। साथ ही आप कथा के अंत में सुनेंगे गणेश जी की कहानी। कथा सुनने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दें गणेश भगवान की जय और वीडियो को लाइक कर दें। अब चलिए सुनते हैं चैत्र संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। माता पार्वती भगवान गणेश जी के श्रीमुख से वर्ष पर्यंत आने वाली सभी चतुर्थी तिथियों की कथा एवं महात्म्य श्रवण कर रही थी। माता पार्वती ने गणेश जी से कहा, हे गजानन, पूर्णिमांत हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारे किस स्वरूप की पूजा की जाती है तथा उसका विधान क्या है? माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान गणेश ने कहा, हे माते, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर मेरे भाल चंद्र स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन संपूर्ण दिवस व्रत का पालन करते हुए अंत में मेरा षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। भाल चंद्र संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रती को ब्राह्मण भोज के अनंतर पंच गवे पान करके उपवास करना चाहिए। यह व्रत पूर्ण रूप से सभी संकटों का नाश करने वाला है। इस व्रत के विधिवत पालन से मनुष्य को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। हे मां जगत जननी, मैं आपको भाल चंद्र संकष्टी व्रत से संबंधित एक कथा श्रवण कराता हूं। कृपा आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। कालांतर में मयूरध्वज नामक एक अत्यंत धर्मपरायण एवं पराक्रमी राजा था। मयूरध्वज के राज्य में समस्त प्रजा सुखी एवं निश्चित जीवन व्यतीत कर रही थी। राजा सदैव धार्मिक गतिविधियों में व्यस्त रहता था, किंतु नाना प्रकार के धर्म कर्म हवन यज्ञादि करते हुए भी राजा पुत्र सुख से वंचित था। विभिन्न प्रकार के उपाय करने के पश्चात अंततः महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा एवं आशीर्वाद से उन्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने के पश्चात राजा ने संपूर्ण राजपाट अपने मंत्री धर्मपाल को नियंत्रण में दे दिया एवं स्वयं अपने पुत्र एवं परिवार के साथ समय व्यतीत करने लगा। संपूर्ण राज्य का उत्तरदायित्व प्राप्त कर मंत्री धर्मपाल भी नाना प्रकार के सुखों से युक्त हो शासन करने लगा। कालांतर में मंत्री को 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई। समय आने पर सभी पुत्रों का विवाह आदि संपन्न हुआ एवं सभी कुटुंब सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। मंत्री धर्मपाल की 5वीं एवं सबसे छोटी पुत्रवधू नित्य पूजा पाठ एवं धर्म कर्म आदि में लीन रहती थी। वह भगवान गणेश जी के अनन्य भक्त थी तथा विधिवत उनकी आराधना करती थी। एक बार चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर मंत्री की छोटी बहू ने पूर्ण विधि विधान से भाल चंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत एवं पूजन किया। अपनी बहू को इस प्रकार पूजा अर्चना करते देख उसकी सास को आपत्ति होने लगी तथा उसने कहा, तू यह किस प्रकार का तांत्रिक पूजन कर रही है? क्या उद्देश्य है तेरा? क्या मेरे पुत्र पर वशीकरण प्रयोग कर रही है? यह पूजा तत्काल समाप्त कर दे। अपनी सास के मुख से ऐसे कटु वचन सुनकर बहू ने कहा, माताजी, यह किसी प्रकार का तांत्रिक पूजन नहीं है। मैं अपने कुटुंब की सुरक्षा एवं कुशलता की कामना से भगवान श्री गणेश को समर्पित संकष्टी व्रत एवं पूजन कर रही हूँ। इस व्रत के प्रभाव से जीवन में आने वाले समस्त प्रकार के संकट टल जाते हैं तथा प्राणी निर्विघ्न अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। अतः मैं यह पूजा अर्चना अपूर्ण नहीं छोड़ सकती। पुत्र वधू द्वारा तर्क करने पर सास अत्यंत क्रोधित हुई तथा बोली, मैं किसी गणेश को नहीं मानती। तुझे यह सब तंत्र मंत्र बंद करना होगा। अपनी बहू से ऐसा कहने के पश्चात सास ने अपने पुत्र को भी बहू के विरुद्ध भड़काते हुए कहा, तुम्हारी पत्नी हमारा अहित करने के उद्देश्य से तांत्रिक प्रयोग कर रही है, अतः तुम्हें उसे समझाना होगा, अन्यथा हमें घोर संकट का सामना करना पड़ेगा। अपनी माता द्वारा भ्रमित किए जाने पर पुत्र अपनी पत्नी को संकष्टी चतुर्थी का पूजन रोकने के लिए विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित करने लगा, किंतु नाना प्रकार की यातनाओं को सहते हुए भी उस बहू ने भाल चंद्र संकष्टी व्रत को भक्ति भाव से संपन्न किया। पूजन संपन्न करने के उपरांत वह करुणापूर्वक भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करने लगी। वह बोली, हे गजानन गणपति, मेरी सास एवं पति की बुद्धि भ्रमित हो चुकी है, उन्हें आपकी महिमा का स्मरण कराएं। हे पार्वती नंदन, कुछ ऐसी लीला रचें कि मेरी सास एवं पति के हृदय में आपके प्रति विश्वास जागृत हो सके। भक्त वत्सल भगवान श्री गणेश ने अपने भक्त की करुण पुकार सुनी तथा उन्हें एक युक्ति सूझी।
गणेश जी ने अपनी माया से राजा मयूरध्वज के पुत्र युवराज का अपहरण करके उन्हें मंत्री धर्मपाल के महल में छुपा दिया। गणेश जी उस राजकुमार के वस्त्र एवं आभूषणों को धर्मपाल के ही महल में एक स्थान पर छोड़ दिया। जब राजा मयूरध्वज को अपने महल में पुत्र नहीं दिखाई दिया तो उन्हें चिंता हुई। राजा व्याकुलतावश सभी दिशाओं में राजकुमार को खोजने लगा। अपने पुत्र को खोजते हुए वह मंत्री धर्मपाल के महल में पहुंचा, जहां राजा को अपने पुत्र के वस्त्राभूषण आदि पड़े दिखाई दिए। अपने पुत्र के वस्त्राभूषणों को इस अवस्था में देखकर राजा, हाँ राजकुमार, हाँ मेरे प्रिय पुत्र आदि नाना प्रकार से पुत्र वियोग में पुकारने लगा। राजा ने तत्काल मंत्री को अपने पुत्र का पता लगाने का आदेश दिया। राजा मयूरध्वज ने यह भी कहा कि यदि मंत्री धर्मपाल ने सकुशल राजकुमार को नहीं खोजा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मंत्री ने बहुत खोज की किंतु उसे राजकुमार कहीं भी नहीं मिला। मंत्री भयभीत होकर राजा के समक्ष उपस्थित हुआ तथा बोला, महाराज, मैंने सभी और गुप्तचरों एवं सैनिकों को भेजा, स्वयं भी खोजा, किंतु राजकुमार की कहीं कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई। हमारे राज्य में ऐसा कोई अपराधी एवं अपहरणकर्ता भी नहीं है जो इस प्रकार का दुस्साहस कर सके। मंत्री के वचन सुनकर राजा क्रोधित हो उठा और बोला, दुष्ट मंत्री, मेरे पुत्र के वस्त्राभूषण तेरे ही महल से प्राप्त हुए हैं। यदि तूने शीघ्र ही मेरे पुत्र की कोई सूचना मुझे नहीं प्रदान की तो मृत्यु दंड के लिए तैयार हो जाना। राजा को अत्यधिक क्रोध में देख मंत्री भय कंपित हो उठा एवं अपने महल आकर अपने कुटुंब के सदस्यों से राजकुमार के विषय में पूछताछ करने लगा। वह विचलित होकर बोला, यदि किसी को राजा के पुत्र के विषय में कुछ भी ज्ञात हो तो शीघ्र बता दे, अन्यथा राजा मेरा समूल नाश कर देगा। मंत्री धर्मपाल को भयभीत अवस्था में देखकर उसकी सबसे छोटी पुत्र वधु ने कहा, हे पिताश्री, मेरी सासू मां एवं पति ने भगवान गणेश जी का अपमान किया था। यह सब उसी का परिणाम है। भगवान गणेश के प्रकोप से ही राजा का पुत्र अदृश्य हो गया है। अतः राजा एवं समस्त प्रजा को संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना होगा, जिससे प्रसन्न होकर गौरी नंदन गणेश राजकुमार को अवश्य पुनः प्रदान कर देंगे। मंत्री ने बहू से बारंबार क्षमा याचना की एवं बोला, हे सुलक्षणी, तुम ही हमारे कुल का कल्याण करने वाली हो। कृपा करके मुझे भगवान गणेश की पूजा विधि बताने की कृपा करो। हम अज्ञानी हैं, जो गणेश जी की महिमा से अवगत नहीं हैं। अतः हमें भी संकष्टी व्रत के विधान से अवगत कराओ तथा राजकुमार को खोजने में सहायता करो। बहू ने उन्हें संकष्टी व्रत का विधान बताया, जिसके अनुसार संपूर्ण प्रजा एवं राजा ने व्रत का पालन किया एवं गणेश जी की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना कर अनुष्ठान संपन्न किया। उन सभी की भक्ति पूर्वक आराधना से गणेश जी प्रसन्न हो गए तथा तत्काल राजा के पुत्र को सभी के समक्ष उपस्थित कर दिया। अपने पुत्र को सकुशल अपने समक्ष देखकर राजा अत्यंत हर्षित हुआ एवं प्रजा में भी उल्लास का वातावरण छा गया। राजा ने मंत्री धर्मपाल के पुत्र वधु को धन्यवाद दिया एवं समस्त नागरिकों से सदैव संकष्टी व्रत पालन करने को कहा। श्री गणेश जी माता पार्वती जी से बोले, हे माता, चैत्र कृष्ण पक्ष चतुर्थी व्रत समस्त लोकों में सर्वोत्तम से उत्तम इस लोक तथा सभी अन्य लोकों में और कोई व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा युधिष्ठिर जी को श्रवण करवाई थी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की भालचंद्र संकष्टी का व्रत करके ही युधिष्ठिर जी ने अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त किया था। तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री गणेश की जय, माता पार्वती की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। अब आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर बैठकर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर
कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी देहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। अब आइए सुनते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की दूसरी कथा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की मां अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी मां को बुलाया तो मां ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। अब आइए सुनते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी की तीसरी कथा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपने पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हों तो आ सकते हैं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 100 मन मूंग, 100 मन चावल, 100 मन घी और 100 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आया तो भगवान विष्णु ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे थे। नारद जी ने गणेश जी से पूछा कि वो बारात क्यों नहीं गए। तब गणेश जी ने कहा कि भगवान विष्णु ने उन्हें अपना निवास स्थान सौंप कर गए हैं, अब मैं यहाँ का राजा हूँ। तब नारद जी हंसते हुए कहने लगे कि यह भी तो हो सकता है कि उन्होंने आपको द्वारपाल के रूप में यहाँ बैठाया हो। तब गणेश जी कहने लगे कि हाँ, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप उदास न हों, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिए और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों की पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाएं तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए परंतु वे टूटे फूटे हुए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा
कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही इनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय बोल कर जाएं, तो आपके सब कार्य बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी से विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु भगवान के जैसे कार्य सिद्ध किए, उसी प्रकार सभी के कार्य सिद्ध करें। अब आइए सुनते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की चौथी कथा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव के साथ समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव भगवान चौपड़ खेलने के लिए तो तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख थीं। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा फल लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय।